डिफेंस एक्सपो 2023 हम खड़े हैं फॉरेंसिक की उस जगह पर जहां से सीबीआई पुलिस कई सारे केसेस को सॉल्व करती है इन्हीं की सॉफ्टवेयर की मदद से। उस सॉफ्टवेयर में ऐसी चीज़ें हैं, मान लीजिए कि आपने लैपटॉप से 7 बार कोई चीज़ें डिलीट कर दी हों या कोई अपने लैपटॉप को आपने फॉर्मेट किया हो लगभग 6 से 7 बार, फिर आप सोचें कि मैंने तो डाटा डिलीट कर दिया है, उसे रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी पुलिस उसे रिकवर कर लेती है। ऐसे वो कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिसकी मदद से सीबीआई पुलिस जैसी जो तमाम एजेंसियां हैं उसे सुलझा लेती हैं चुटकी बजाते हुए? वो क्या चीज़ें हैं जिसके ज़रिए पुलिस लॉक एनक्रिप्टेड मैसेज को पढ़ लेती है? आज हर एक सॉफ्टवेयर से, हर एक सिस्टम से आपको समझाएंगे। जो भी आसपास आप देख रहे हैं सामने, ये वो सारी चीज़ें हैं जो सीबीआई और फॉरेंसिक एजेंसियों के पास ये पहले से ही मौजूद हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट हैं जो इस मुद्दे पर बारीक से बारीक चीज़ें हमें बताएंगे कि कैसी चीज़ें काम करती हैं। हमें ये समझाइए कि जिस तरीके से जो डाटा रिकवर होता है, सबसे अहम चीज़ होती है। लोगों को लगता है कि हमने तो लैपटॉप फॉर्मेट कर दिया, लेकिन उसे पुलिस रिकवर कर लेती है। आप कह रहे थे कि 6 से 7 बार डिलीट करने के बावजूद भी डाटा रिकवर हो जाता है। कैसे होता है ये सब? जी, हमारे पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर फोरेंसिक को, यानी कि आपके कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को, अगर हार्ड डिस्क उसके अंदर से फॉर्मेट भी हो जाती है या कोई जानबूझ के जो क्रिमिनल होता है अगर वो डिलीट कर देता है, उसने 1 बार किया 2 बार किया, लेकिन हमें कुछ ऐसा डेटा होता है जो हमें रिकवर मिल जाता है। हमारे पास जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है, हम लोग वो सबसे पहले जो कंप्यूटर फोरेंसिक सॉफ्टवेयर है, हम ओपन टेक्स्ट करके है, ये हम सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं फोरेंसिक के लिए। इसके बाद हम लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड अगर हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है, मान लीजिए आपके पास सिर्फ एक मोबाइल नंबर है या आपके पास एक यूज़र आईडी है, सो हम उस यूज़र आईडी या ट्विटर आईडी या फेसबुक आईडी, कोई भी आपकी सोशल मीडिया से रिलेटेड अगर कोई आईडी है, हम उसको डीप डाउन करते हैं। उस आईडी से आपने कितनी बार ट्वीट किया, आपने कितनी बार लाइक्स किया, आपके फॉलोवर्स कितने हैं, आप कहाँ कहाँ पर गए, मे बी अगर लोकेशन अगर आपकी ऑन है तो लोकेशन भी हम लोग कवर करते हैं। दैट इज़ द सोशल मीडिया इन्वेस्टिगेशन। आईपी एड्रेस भी पता लगता है क्या? जी, एवरीथिंग। अगर आप ये कहेंगे कि आपका किसी कंपनी के अंदर फाइनेंशियल कुछ अकाउंट्स है या कोई आपकी फर्म आपके नाम से है, तो वो भी हमें पता चल जाएगी। अगर हम ये कहें कि आपकी पूरी प्रोफाइल हमें निकालनी है कि आप कौन सी कॉलेज में थे, कौन सी स्कूल में थे, कब क्या किया आपने, तो मोस्टली जो पर्सन अपना सोशल मीडिया पे पूरा डेटा रखते हैं, वही डेटा हम लोग पूरा निकाल सकते हैं। अच्छा, आप जैसा कि आपने कहा कि फॉरेंसिक आपने एजेंसियों को ही दिया है, कोई गारंटी है कि कहीं गलत हाथों में सॉफ्टवेयर ना पड़े? जी, हमारा सबसे पहले एक ही उद्देश्य होता है कि हम सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को ही ये चीज़ें प्रोवाइड करें। हम किसी प्राइवेट एजेंसीज या इन सबको चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते। हमारा मेनली वर्क ही सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ होता है। अच्छा, अब मुझे ये समझाइए कि जो आजकल एआई की बातें हो रही हैं, एआई वाली चीज़ें आपके सॉफ्टवेयर में क्या बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं या सिर्फ ऐसी हैं कि जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एआई और ख़ासतौर पे जो सॉफ्टवेयर हैं किस तरीके से आपकी ज़िंदगी में इतना बदलाव ला रही हैं, महज आपकी एक फेसबुक आईडी से आपकी पूरी प्रोफाइलिंग हो जाएगी। आपने कहाँ स्कूलिंग की है, कहाँ आपका जन्म हुआ है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के पास हर एक चीज़ें आ जाएंगी। जब आपने मुझे एआई की बात करी, तो एआई क्या करता है, बेसिकली आपका जो डेटा है, यानी आपका अगर कोई फेस है, फेस रिकग्नाइजेशन भी करना है, तो हम उस फेस रिकग्नाइजेशन की आपकी सोशल मीडिया से प्रोफाइल भी निकाल सकते हैं। आपका पूरा डेटा कवर होता है और वो रिकग्नाइज करने के लिए हम एआई का यूज़ करते हैं। यानी आप मान के देखिए कि अगर हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है और उसमें हमें एआई की हेल्प चाहिए, तो आपका फेस रिकग्नाइजेशन, आपका नेम, सारी चीज़ हम सिर्फ उसी चीज़ से हेल्प कर सकते हैं। महज एक लिंक से? सिर्फ एक लिंक से। अगर आपकी लिंक भी है मेरे पास यूज़र अकाउंट की, तो मैं उस लिंक से ही आपकी पूरी डिटेल निकाल सकता हूँ। हमने अभी रिसेंटली में हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, जिसे डिफेंस हम कहते हैं, आर्मी कहते हैं, इन सब के हमने अभी केसेस कुछ सॉल्व किए हैं, जिसमें हमने सोशल लिंक की काफ़ी ज़्यादा हेल्प ली है। ये सोशल लिंक काफ़ी ज़्यादा अच्छा टूल है, मतलब अगर मैं कहूँ कि सॉफ्टवेयर है जो सोशल मीडिया इन्वेस्टिगेशन में यूज़ होता है। एक मेरा जो सवाल है, वो सवाल है कि जैसे आजकल जो कह रहे हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं वो व्हाट्सएप चैट को रिकवर कर लेते हैं। व्हाट्सएप चैट, लेकिन व्हाट्सएप पे लिखा होता है कि इनक्रिप्टेड है। ये क्या ये सच में इनक्रिप्टेड रहते भी हैं या नहीं? जी, पॉसिबिलिटीज़ है। देखो, आपका इनक्रिप्ट जो वर्क करता है व्हाट्सएप पे, उसका एक वेराक्रिप्ट 14 करके जो हम बोलते हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसकी इनक्रिप्शन की, वो वहाँ पर यूज़ होती है। लेकिन आजकल के जो हमारे सॉफ्टवेयर है, जैसे मोबाइल एक्सट्रैक्शन करने का जो सॉफ्टवेयर है, अगर आपका मोबाइल हमारे पास है और उसमें अगर कुछ डिलीटेड डेटा भी है, व्हाट्सएप का डिलीटेड चैट भी है, तो भी हम वो रिकवर कर लेते हैं। यानी हम क्या करते हैं कि आपके मोबाइल का पूरा डिलीटेड डेटा से लेके बिट बाय बिट, जिसे मैं कहता हूं कि अगर आपका डेटा बिट बाय बिट कॉपी हो रहा है, इस मीन्स की आपका पूरा डेटा हमारे पास आ रहा है। तो ये कोई भी चीज़ सेफ़ नहीं है? सर, सेफ़ के अगर मैं ये कहूँ कि सेफ़ नहीं है तो ये गलत इंटेंशन होगा। बट मैं ये कहूँगा कि अगर क्रिमिनल
क्रिमिनल अगर इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा अपना क्राइम करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए बोलूँगा कि वो सेफ़ नहीं है अब। अच्छा, जैसे कि आपने सुना कि सॉफ्टवेयर किस तरीके से आपकी प्रोफाइलिंग कर लेते हैं, व्हाट्सएप चैट रिकवर हो जाते हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर एक डब्बे के अंदर बंद है। वो डब्बा दिखता कैसा है वो भी देखिए। ये जो डब्बा है, ये सामने जो डब्बा है, इतने बड़े डब्बे के अंदर कोई भी क्रिमिनल अगर इस वीडियो को देख रहा हो तो वो देख के पहले डर जाए, क्योंकि एजेंसियाँ इसी डब्बे को इस्तेमाल करके आपकी पूरी प्रोफाइलिंग, क्रिमिनल की प्रोफाइलिंग कर लेती हैं। व्हाट्सएप चैट हो गया, फेसबुक के ज़रिए आप कहाँ बात कर रहे हैं, कहाँ आपने कॉल किया। ये जो दूसरा सिस्टम है, ये एक बार में अगर किसी क्राइम सीन पर कोई फ़ोन मिलता है, वो लॉक्ड है, कई सारे इंक्रिप्शन लगे हुए हैं, उस सब को डिक्रिप्ट कर देता है, यानी उसे खोल कर पुर्जा उसके बारे में सब कुछ बता देता है। तो मुझे ये समझाइए कि ये जो आपकी जो मशीन है फ़ोन के लिए, ये कितनी देर में एक डाटा रिकवर कर देगी एक फ़ोन का? अगर आपके पास, जैसे मान लीजिए, डिपेंड करता है कि आपका स्टोरेज कितना है। जैसे 256 GB आजकल नॉर्मल चीज़ें हो गई है, 128 GB हो गया, 64 GB हो गया, ठीक है। तो ये जितने भी आपके स्टोरेज वाले मोबाइल्स होते हैं, हाई स्टोरेज वाले, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। टाइम इन द सेंस कि मल्टीमीडिया प्रोफाइल आपकी ज़्यादा होती है, समथिंग की वीडियोस है, अगर ऑडियोज़ है, तो इनमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन मैक्सिमम अगर मैं टाइम कहूँ कि एक से 2 घंटे के अंदर आप पूरा का पूरा फ़ोन कवर कर लेते हैं। इसके अंदर आप पूरा इमेज कर लेते हैं। ये एंड्रॉयड फ़ोन के लिए तो चलो रिकॉर्ड, लेकिन के लिए भी सर, एप्पल के लिए भी? जी बिल्कुल। आपका अगर एप्पल मोबाइल फ़ोन है या फिर एप्पल वन ऑफ द सेफेस्ट फ़ोन अपने आप को कहता है। नो सर, कि अगर इसमें ये चीज़ हो सकती है कि सर हमारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और आपका लेटेस्ट आईफोन आया है, तो पॉसिबिलिटीज हमें थोड़ा सा मशक्क़त, या फिर हम ये कह सकते हैं थोड़ा टाइम लगेगा हमें उसको ब्रेक करने में। लेकिन आप उसे खोल लेंगे? हम कर लेते हैं। हमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हम लोग उसको कर लेते हैं। या आपका कोई एंड्रॉयड मोबाइल हो तो हम उसको भी कर लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा और समझा कि जो सॉफ्टवेयर हैं, ये जो मशीनें हैं, ये कितनी कारगर हैं किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, और हमारी एजेंसियां इन्हीं सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके क्रिमिनल तक पहुंच रही हैं और एक एक कर सारे केसेस खोल रही हैं। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा बदलाव है कि फॉरेंसिक बहुत ही अहम हो जाता है किसी केस को सुलझाने के लिए। सीबीआई और जितने भी पुलिस वाले हैं वो खास तौर पर फॉरेंसिक की मदद लेते हैं केस को सुलझाने के लिए। तो आज हम डिफेंस एक्सपो 2023 में फॉरेंसिक वाली उस जगह पर पहुंचे जहां पर क्रिमिनल की प्रोफाइलिंग कैसे की जाती है, वो सॉफ्टवेयर क्या क्या है, वो मशीनें क्या क्या हैं, जिसके ज़रिए पुलिस इतनी आसानी से किसी भी केस को बहुत आसान बना देती है। तो आज हमने आपको दिखाया वो सारी चीज़ें जो दिखने में तो आपको लगती है फॉरेंसिक मतलब बहुत ही हाईटेक चीज़ होगी, कैसे करते होंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप आसपास देख रहे हैं, इन्हीं की मदद लेकर सीबीआई पुलिस एजेंसीज इस मामले को सुलझाती है। अभी हमारी एक नई टेक्नोलॉजी आई है कि अगर आपको वैन चाहिए, जैसे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज क्या होते हैं कि फील्ड के लिए बाहर जाते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, अब उनको एक पूरी इक्विपमेंट वैन चाहिए होती है, जैसे गाड़ी चाहिए थी। तो आप जस्ट हमारे पीछे देखेंगे इस जगह पे, ये हमारी वैन डिज़ाइन की हुई है प्रॉपरली। आने वाले टाइम में इंडिया के अंदर हम अपनी वैन यहाँ पर एस्टेब्लिश करेंगे, जिसमें क्या होगा कि आपके अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर्स भी होंगे, हमारे ये हार्डवेयर्स भी होंगे, यानी फॉरेंसिक वर्क स्टेशन भी होंगे, सारी चीज़ हम इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे। और ये जो वैन होगी ये फुल्ली इक्विप्ड होगी आपके हर एक। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो फॉरेंसिक पहले जो बंद कमरों में होता था, लैब में होता था, अब व्हीकल में व्हीकल पे आ जाएगा। दैट इज़ द मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स कि इंडिया जो ग्रोथ कर रहा है, जिस एंगल से हम देख रहे हैं कि फॉरेंसिक और क्राइम जिस एंगल से बढ़ता जा रहा है, हम भी उसी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं फॉरेंसिक में। तो जैसा कि आपने देखा और जैसे अभी आप देख भी रहे होंगे कि फॉरेंसिक पहले कहा जाता था कि पहले हमें लैब के लिए भेजना पड़ता था, किसी टेस्ट के लिए अहमदाबाद भेजना पड़ा, चेन्नई भेजना पड़ा। अब ऐसा नहीं होने वाला, अब होगा गाड़ी, जहाँ पे कोई क्राइम, हीनियस क्राइम हुआ, उस तक फॉरेंसिक की मदद तुरंत से तुरंत पहुँचे। ये टेक्नोलॉजी का ही कहें कि टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा बदलाव है, और इसे जो एजेंसियाँ हैं इसे फॉरेंसिक इस्तेमाल करेंगी। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का आने वक्त है, लेकिन जैसे ही आएगा ये बहुत बड़ा बदलाव होगा। कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ, दिल्ली आज तक।